मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई अपने में मशगूल है, वहीं एक रहस्यमयी सिलसिला शुरू होता है। शहर के पॉश इलाकों में रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं और पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं है। हर हत्या में एक अजीब समानता होती है। मरने वालों के पास से एक काले रंग का मास्क बरामद होता है जिस पर लाल स्याही से लिखा होता है, सच सामने आएगा। शहर के सबसे मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राघव मेहरा, जो अपराध और साजिशों को उजागर करने में माहिर हैं, इस मामले में खुद को उलझा हुआ पाते हैं। राघव को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुम अगला हो सकते हो, सच मत खोदना। लेकिन राघव का जुनून उसे पीछे हटने नहीं देता। जैसे जैसे वह मामले की गहराई में उतरता है, उसे पता चलता है कि सभी मारे गए लोग शहर के हाई प्रोफाइल बिजनेस टाइकून विक्रम सूरी से किसी न किसी रूप में जुड़े थे। विक्रम, जो अपने रहस्यमयी अतीत और सत्ता के खेल के लिए कुख्यात है, किसी को भी अपने रास्ते से हटाने से नहीं हिचकिचाता। राघव को जब यह पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो इंसाफ चाहता है, तो वह सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। राघव को पता चलता है कि विक्रम सूरी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाली एक सीक्रेट टीम थी, लेकिन सभी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। एकमात्र बचे सदस्य सान्या वर्मा, जो एक साइबर एक्सपर्ट है, राघव की मदद के लिए आगे आती है। दोनों मिलकर यह पता लगाते हैं कि हत्यारा कोई साधारण क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया था। जैसे ही वे असली हत्यारे तक पहुंचने वाले होते हैं, राघव को एक और धमकी मिलती है, अगर रुके नहीं तो अगले तुम होगे। एक हाई स्टेक चेज और दिमागी खेल के बाद राघव और सान्या विक्रम सूरी के एक गहरे राज को उजागर करते हैं। लेकिन आखिर में सच्चाई सामने लाने की कीमत राघव को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के रूप में चुकानी पड़ती है। क्या वह सच्चाई को उजागर करेगा या खुद भी अजनबी साया का शिकार बन जाएगा? राघव को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि ये हत्याएं सिर्फ किसी पागल सीरियल किलर का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सान्या के साथ मिलकर वह विक्रम सूरी के बिजनेस नेटवर्क की तह में जाने की कोशिश करता है, जहां उसे कुछ चौंकाने वाले सुराग मिलते हैं। सान्या एक पुराने लीक हुए डेटा को ट्रैक करते हुए एक फाइल निकालती है, प्रोजेक्ट मिडनाइट। इस फाइल में विक्रम की उन डील्स का जिक्र है जो उसने गैर कानूनी तरीकों से की थीं, और जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की, वे सभी या तो गायब हो गए या फिर मारे गए। राघव को अपने पुराने सोर्स इंस्पेक्टर अजय वर्मा से पता चलता है कि कुछ साल पहले विक्रम सूरी की एक पार्टी में एक रहस्यमयी हादसा हुआ था। वहां मौजूद एक महिला पत्रकार नैना अग्रवाल ने उस रात की कुछ वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की थी, लेकिन अगले ही दिन वह लापता हो गई। राघव और सान्या अब नैना के पुराने अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें नैना की एक पुरानी ड्राइव मिलती है, जिसमें वह पार्टी का एक धुंधला वीडियो मौजूद था। वीडियो में विक्रम सूरी को कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हुए देखा जा सकता था। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। राघव को लग जाता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। राघव के दरवाजे के नीचे से एक कागज फेंका जाता है, जिस पर खून से लिखा था, अगर ज्यादा गहराई में गए तो बच नहीं पाओगे। सान्या अब डरने लगती है, लेकिन राघव इस मामले को उजागर करने के लिए और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। इस बीच इंस्पेक्टर अजय को भी एक अनजान कॉल आती है, जिसमें उसे केस से दूर रहने की धमकी दी जाती है। लेकिन अजय को भी राघव की तरह यह केस खत्म करने की सनक चढ़ चुकी थी। राघव और सान्या को पता चलता है कि नैना की गुमशुदगी के पीछे विक्रम का खास आदमी कबीर चौहान था, जो विक्रम के सारे गंदे कामों को अंजाम देता था। राघव जब कबीर के पुराने ठिकाने पर पहुंचता है, तो वहां उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहां कई फाइलें और तस्वीरें होती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किसी ने कमरे में आग लगा दी। राघव और सान्या किसी तरह बचकर बाहर निकलते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं बचा। राघव को अचानक एक गुप्त संदेश मिलता है, सच तुम्हारे पास है, सही जगह देखो। वह समझ जाता है कि नैना की रिकॉर्डिंग में ही कुछ ऐसा छुपा है जो उसे अब तक नजर नहीं आया। सान्या वीडियो को गहराई से स्कैन करती है और उसमें एक छोटे से कोड को डिकोड करती है। यह कोड एक स्विस बैंक अकाउंट का था, जिसमें विक्रम की सारी ब्लैक मनी और अपराधों का रजिस्टर मौजूद था। लेकिन अब समय खत्म हो रहा था। विक्रम को पता चल चुका था कि राघव को सब कुछ पता लग गया है। राघव और सान्या जब इस अकाउंट की जानकारी लेकर पुलिस के पास जाते हैं,
तभी उनका सामना विक्रम सूरी और उसके गुंडों से हो जाता है। एक खतरनाक चेज और फाइट सीक्वेंस के बाद अजय वर्मा के समय पर पहुंचने से राघव की जान बच जाती है। विक्रम गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन कबीर चौहान भागने में कामयाब हो जाता है। मीडिया में यह केस चर्चा का विषय बन जाता है और राघव को एक ईमानदार पत्रकार के रूप में सराहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन राघव को एक अजनबी कॉल आती है। सच हमेशा एक परछाई की तरह होता है, जितना भागोगे उतना करीब आएगा। राघव समझ जाता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। राघव की जिंदगी अब खतरे में थी। विक्रम सूरी भले ही जेल में था, लेकिन उसका सबसे बड़ा साथी कबीर चौहान अभी भी खुलेआम घूम रहा था। राघव जानता था कि जब तक कबीर पकड़ा नहीं जाता, वह और सान्या सुरक्षित नहीं है। रात के अंधेरे में जब राघव अपने अपार्टमेंट में केस से जुड़े सबूतों को देख रहा था, तभी खिड़की के पास से एक परछाई गुजरती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक गोली खिड़की के शीशे को चीरते हुए अंदर आ जाती है। राघव तुरंत नीचे झुक जाता है और पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर अजय वर्मा मौके पर पहुंचता है और कहता है, राघव, ये कबीर चौहान का काम है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सान्या, जो इस पूरी घटना से डरी हुई थी, राघव से कहती है, हमें शहर छोड़ देना चाहिए, यह केस हमारी जान ले लेगा। लेकिन राघव ठान चुका था कि वह इसे अंजाम तक पहुंचाए बिना नहीं रुकेगा। राघव और सान्या मिलकर उस स्विस बैंक अकाउंट के डेटा को गहराई से खंगालते हैं और उन्हें कुछ छुपे हुए लेन देन मिलते हैं, जिनमें कबीर चौहान की लोकेशन से जुड़े संकेत थे। एक बड़ा ट्रांजैक्शन हाल ही में गोदाम नंबर 12 डॉकयार्ड रोड से हुआ था। राघव, सान्या और अजय बिना देरी किए वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये एक जाल हो सकता है। गोदाम के अंदर अंधेरा था, हर कोने में सन्नाटा पसरा था। अचानक स्पीकर से कबीर चौहान की आवाज गूंजती है, तुम सच के कितने भी करीब पहुंच जाओ राघव, अंधेरे में रोशनी ढूंढना आसान नहीं होता। अचानक गोलियों की आवाज से पूरा गोदाम गूंज उठता है। राघव और अजय सुरक्षित जगह ले लेते हैं, जबकि सान्या कंप्यूटर से सर्विलांस डेटा एक्सेस करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में राघव को कबीर की परछाई दिखती है और वह उसका पीछा करता है। एक रोमांचक चेज के बाद राघव कबीर का सामना करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। कबीर कहता है, तू भी मर जाएगा राघव, तेरे सच की खोज यहीं खत्म होती है। लेकिन राघव के एक जोरदार घूंसे के साथ कबीर जमीन पर गिर जाता है। अजय उसे हथकड़ी लगाकर कहता है, अब देखता हूं तू कब तक बचता है। इस केस के साथ विक्रम सूरी और उसके पूरे काले साम्राज्य का पर्दाफाश हो जाता है। न्यूज चैनलों पर राघव को हीरो की तरह दिखाया जाता है और सान्या को भी एक साइबर हीरोइन के रूप में पहचान मिलती है। लेकिन राघव को पता था कि यह सिर्फ एक केस था। सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। राघव अपने ऑफिस में बैठा हुआ अगले स्टोरी आइडिया पर काम कर रहा था। तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, तुमने एक सच उजागर किया, लेकिन हर साया उजाले में नहीं आता। राघव मुस्कुराता है और कहता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है,